चंद शर्मा ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें बताया था कि क्राइम ब्रांच बॉर्डर के प्रभारी संदीप चहल ने मोहित गोयल नामक व्यापारी को 3rd डिग्री देकर उसके हाथ पैर खराब कर दिए थे। सुबह ही बवाल मच गया था, सभी चैनलों पर खबर चलने लगी थी और पुलिस जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं संदीप चहल, उन पर कार्रवाई की मांग की जाने लगी थी। उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। आज हम इस मामले की सच्चाई जानने मुकेश गुप्ता के पास आए हैं, जो इस मामले में पीड़ित हैं, जिन्होंने लोन दिया हुआ था एक्यूज्ड पार्टी को और वो अपने पैसे की रिकवरी के लिए पुलिस के पास गए थे। FIR दर्ज करवाई थी, मामले की जांच हो रही थी। क्राइम ब्रांच बॉर्डर के प्रभारी संदीप चहल ने मोहित गोयल को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए अपने ऑफिस ले गए थे। उसी पर आरोप लगाया गया था। आज हम इस मामले की सच्चाई जानते हैं मुकेश गुप्ता के मुंह से। गुप्ता जी, ये FIR आपने कब दर्ज करवाई थी? 29/7/2018 को ये FIR ओल्ड थाने में दर्ज हुई है। CP साहब के आदेश से CP साहब के पास हम पेश हुए थे। कितने पैसे के लेन देन था? 1,97,00,000 रुपए हमने इनको दिए थे, जिसमें से 66,56,000 रुपए इन्होंने हमें वापसी करे। FIR दिखाएंगे? FIR की कॉपी ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये FIR की कॉपी आपके सामने रखी हुई है। अच्छा, एक मिनट, डेट कब थी ये? 29/7/2018 को। 29/7। इसमें किसका नाम है? इसमें 4 जनों के नाम है। राम गोपाल, दिखाइए। ये नाम इसमें ये रहे। एक मिनट। ये आरोपी आपने बनाए थे श्रीमती मिथिलेश गोयल, राम गोपाल गोयल, सुभाष गोयल, वैभव गोयल जी, ये आरोपी थे जी। और ये FIR है 29/7/2018 जी। तो आपने FIR दर्ज करवाई थी जुलाई महीने में जी। उसके बाद कौन से थाने में करवाई थी आपने FIR दर्ज? FIR ये हम पहले CP साहब से मिले थे। अच्छा। CP साहब के पास गए थे। CP साहब ने हमसे पूछा था कि भाई आपका थाना कौन सा पड़ता है, तो हमने कहा जी ओल्ड फरीदाबाद पड़ता है। अच्छा। तो CP साहब ने फिर ये एप्लीकेशन वहाँ मूव करा दी। जब एप्लीकेशन मूव हो गई तो इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। अच्छा। उसके बाद जब ये सरकारी AD की राय से उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ इनके ऊपर। अच्छा। इन्होंने हमें 500 गज की कोठी दिखाई थी, जिसमें कहा था ये पत्नी के नाम करा देंगे, और ये फिर इन्होंने अपने नाम मिथिलेश गोयल, मोहित गोयल ने अपने नाम करा ली। आपने जो लोन दिया था, पैसे दिए थे, उसका कोई सबूत दिखाइए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था? बिल्कुल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये सबूत है। ये बैंक स्टेटमेंट साथ लगी हुई है FIR में। हाँ, FIR के साथ लगी हुई है। ये उसका सबूत है। ये बैंक से जो हमारी RTGX हुई है, ये उसकी सारी ट्रांजैक्शंस की वो है। ये टोटल कितना हुआ है? ये टोटल 1,22,00,000 रुपए की एक RTGX हुई है। अच्छा। और 75 लाख रुपए की ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से हुई है। ये डिटेल ये सामने है आपके बैंक। अलग अलग बैंकों से आपने किया था RTGS? टोटल कितना किया था? 1,97,00,000 रुपए। और यहाँ पे लिखा है 1 करोड़? नहीं, ये तो अलग अलग डिटेल से गया है। 75 लाख रुपए गया है अलग अलग करके। अच्छा। और 1,22,00,000 रुपए अलग गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जी। था? मैंने अपनी कोठी पे लोन लेके ये मैंने इनको इन्होंने मेरे को मजबूरी जाहिर करी कि भाई ऐसा ऐसा करो, हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे, और इस तरीके से इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी। आपने अपनी कोठी क्यों इनके चक्कर में गिरवी रख दी? ये पारिवारिक संबंध थे। अच्छा। उन्होंने हमें ऐसा वास्ता दिया, चारों आ गए कि भाई हमारे जो है डील अटकी पड़ी है और हम आपको मुनाफे सहित आपको पैसे दे देंगे। इस वजह से जो है हम इनके झांसे में आके मतलब मजबूर हो गए कि भाई उस टाइम पे इन्होंने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि हमें ये RTGX लोन लेके इनको करनी पड़ी। पुलिस थाने में क्या इन्होंने जांच में शामिल हुए थे ये लोग? FIR के बाद इन्होंने अपने स्विच ऑफ कर लिए। अच्छा। ये चारों जो है स्विच ऑफ करके अपना वो हो गए। फिर इन्होंने सेशन कोर्ट में बेल लगाई, सेशन कोर्ट से भी इनकी बेल रिजेक्ट हो गई। अच्छा। तो इसमें मोहित गुप्ता का भी नाम मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोहित गोयल का नाम अभी जब ये हमने ये आगे इन्होंने फिर एक एप्लीकेशन DG साहब को झूठे चीनी के बिल काट के दी थी। फिर ये फाइल हमारी DCP क्राइम को ट्रांसफर हो गई। अच्छा। उसके बाद हमारे पास DCP क्राइम से फोन आया। उसके बाद जब ये इन्होंने बैंक से, क्योंकि बैंक वाले हमें तो देते नहीं है कि इसमें कौन प्रोपराइटर है कौन नहीं है, इसमें मोहित गोयल भी पार्टनर है।
पार्टनर है, कैसे पता चला? ये बैंक स्टेटमेंट की कॉपी वहाँ से आई है और बैंक स्टेटमेंट के द्वारा उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये भी पार्टनर है। जिस फर्म में इन्होंने आपसे लोन लिया था उस फर्म के अंदर मोहित गोयल भी पार्टनर है। और ये पुलिस जांच में पता चला, पुलिस जांच में पता जब लगा, अकाउंट की जांच हुई जी। उसके बाद पता चला जी, जी। कि मोहित गोयल भी इसमें पार्टनर है। इसीलिए ये संदीप चहल के पास जांच की फाइल कैसे पहुंची? आपने रिक्वेस्ट की? नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी। अच्छा। ये अपना प्रशासन ने अपने हिसाब से ही फाइल मंगवाई थी। हाँ। डीसीपी क्राइम पे ये खुद पेश हुए थे। अच्छा। कि भाई इन्होंने की हमारी सुनाई कर चीनी के बिल लेके गए, फर्जी बिल अच्छा। काट दिए थे इन्होंने, फर्जी बिल काट दिए थे। तो आपने चीनी नहीं लिया था कोई? ली थी। हमारी कोई चीनी का दूर दूर तक काम नहीं है। अच्छा। इसकी पूरी कोई भी किसी भी जो सरकारी एजेंसी हैं, सीपी साहब या डीजी साहब, जो भी जांच कराना चाहें, अच्छा। जो भी टीम बैठाना चाहें वो जांच कर लें। बिल्कुल सरेआम ये झूठ बोल रहे हैं। अभी एक पेपर में इसमें अनिल जिंदल का भी नाम लिखा था, क्या मामला था वो? इसमें एक इन्होंने फिर हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन नंबर एक कोतवाली में दी थी हमसे कि भाई इनके पैसे ना देने पड़े। तो हम जब हम इनसे पैसे मांगने गए तो उन्होंने जो है कोतवाली वाली एप्लीकेशन दिखाई, ये कब दी गई थी? ये उन्होंने 18/11/2016 ये कोतवाली थाने में ये इन्होंने खुद दी थी वैभव गोयल ने। अच्छा। शंकर जो राम गोपाल जी का भाई है वैभव गोयल। हाँ। और उसके बाद फिर ये वहाँ पे आए और अपने इसमें कहाँ लिखा है अनिल जिंदल से इनके ये संबंध फिर है? जब ये बयान हुआ अच्छा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा अनिल जिंदल से संबंध है, हमने इनको 2 फ्लैट दे एक दिए। मिनट, कहाँ लिखा है इसमें? मुकेश को अनिल जिंदल, हाँ जी। मालिक अनिल जिंदल से मेरा लेन देन होने के कारण, मतलब ये अनिल जिंदल से अपना संबंध बता रहे हैं। ठीक है। तो ये क्राइम ब्रांच बदरपुर के पास कैसे पहुंची फाइल? ये फाइल डीसीपी साहब के आदेश से ही वहाँ गई थी। कितने दिन पहले गई थी वहाँ? ये करीबन उसको 20 से 25 दिन हो गए।